जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि जीएस पढ़ना चाहते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वैसे वन लाइनर को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए देख लेते हैं वन लाइनर, आपको समझ के और याद कर लेना है। देखिए, दूध में पाए जाने वाला शर्करा है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि दूध में पाए जाने वाला शर्करा कौन सा है, तो आप याद रखेंगे उसको लैक्टोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैक्टोज। दूध में पाए जाने वाला शर्करा है तो आप क्या याद रखेंगे? लैक्टोज। देखिए सेकेंड क्या है कि मूत्र का निर्माण होता है। तो देखिए मूत्र का निर्माण होता है आपके वृक्क में। कहाँ पे? वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण, ये आपको याद रखना है। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृक्क में होता है। और मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म है, तो आपको ये भी याद रखना है टेप वर्म। सबसे लंबा कृमि की बात करें तो टेप वर्म है, टेप वर्म। ठीक है। और किसान का मित्र कहा जाता है अर्थवर्म को। किसको? अर्थवर्म को। अर्थवर्म यानी कि केचुआ को। प्रकाश वर्ष मात्रक है दोस्तों, किसका मात्रक है? तो दूरी का। यह याद रखना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यह आपको बतलाना है। तो देखिए इसको याद कर लीजिएगा, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। किस बल के सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। कितना? 746 वाट। ठीक है। एक हॉर्स पावर यानी कि 1 HP इस तरह से लिखा रहे तो 746 वाट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। चलिए देखिए एक ही में दो क्वेश्चन है। अगर ये पूछे कि जल का घनत्व अधिकतम या ये पूछे कि जल का आयतन न्यूनतम कहाँ होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे आपको याद रखना है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? तो पदार्थ का लघुत्तम अंश जो है वो है क्वार्क। क्या है? क्वार्क है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। तो सबको पता है भाई, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, याद रखना। चलिए इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो देखिए इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। कैसा रंग होता है? हरा, यानी कि ग्रीन रंग। ठीक है। चलिए उसके बाद है रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है। तो देखिए रंग का जो प्रकीर्णन होता है बाबू, ये निर्भर करता है आपके तरंग दैर्ध्य पर। किस पर? तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करते हैं, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो सबको पता है कि रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। चलिए नेक्स्ट क्या है कि इंद्रधनुष बनता है। तो ये आपको याद रखना है कि इंद्रधनुष कभी भी बनेगा तो सूर्य के विपरीत दिशा में। किधर बनते हैं? सूर्य के विपरीत दिशा में। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। किसका किसका मिश्रण होता है? देखिए भाई, तो विद्युत फ्यूज जो होता है तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है। 3 याद रखना आपको, तांबा, टीन और सीसा। तांबा, टीन और सीसा का मिश्रण होते हैं आपके विद्युत फ्यूज। उसके बाद है सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला, सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। वायु का जो बुलबुला होता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है? अवतल लेंस की तरह। ठीक है। तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन है। ठीक है। तारों का टिमटिमाना तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हो पाता है, ये भी आपको याद रखना है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका का बनने का कारण क्या है? तो देखिए इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कारण है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका कारण है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैंडेला मात्रक है। तो कैंडेला मात्रक है आपके ज्योति तीव्रता का, किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये भी आपको याद रखना है। कैंडेला यानी कि इसका संकेत CD होता है, तो किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। उसके बाद है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी, तो इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर होती है, ये भी आपको याद रखना है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो बना होता है ये टंगस्टन का, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है, टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए सूर्य का जो ऊर्जा है ना, ये किसका स्रोत है, नाभिकीय संलयन का, किसका, नाभिकीय संलयन का। उसके बाद रेडियो सक्रियता का SI मात्रक कोई पूछे आपसे तो क्या याद रखना है, क्यूरी, क्या याद रखना है आपको, क्यूरी, क्यूरी, ठीक है। रेडियो सक्रियता का SI मात्रक क्या है, क्यूरी है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है कि रॉकेट के गति आधारित है। तो देखिए रॉकेट जो है ना किस सिद्धांत पर काम करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यह आपको याद रखना है। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और मूल रंग कहलाते हैं, तो 3 रंग आपको याद रखना है जो मूल रंग है, कौन कौन से, नीला, लाल, हरा, लाल, हरा, नीला, ये आपको याद रखना है, लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग जो है ना मूल रंग है, या इसको प्राथमिक रंग भी बोल सकते हैं। चलिए इस तरह से आपका ये ख़त्म हो गया। अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको लैब बैच चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि प्रत्येक रोज़ 12 बजे दिन में लैब आ सकूँ, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।